आज हम लोग अगली एक्सरसाइज जो बेस्ड होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इसके पहले एक एक्सरसाइज आपको करवाई जा चुकी है और वो एक्सरसाइज रेन एंड मार्टिन बुक से थी। अगर आप चाहें तो वहां से आप इसको देख सकते हैं और उसी के आगे या वहां पर जो है 5 to 6 एक्सरसाइज मैंने करवाया था और आज सेंटेंस नंबर 6 से लेकर के 13 तक कंप्लीट करवाएंगे। और जो बच्चे कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम एक एक सेंटेंस को लेते हैं और आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि एक एक वर्ड, अगर सेम वर्ड आपको अलग अलग सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो जैसे ही उसकी पोजीशन बदलती है, उसका स्थान बदलता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है। जैसे सेंटेंस नंबर 6 में और 7 में देख सकते हैं, यहां पर अबाउट और अबाउट वर्ड दिया गया है। अब ये जो अबाउट है, ऐसा नहीं है कि यहां पर अबाउट की जो मीनिंग होगी वही मीनिंग यहां पर भी होगी, या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर होगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर भी होगा। तो चूंकि पोजीशन जब आप देखेंगे कि चेंज होगी तो मीनिंग भी चेंज हो जाती है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 8 और 9 में यहां पर ऑफ यूज किया गया है और उसके बाद 9 में भी क्या यूज किया गया है, ऑफ यूज किया गया है। तो ये दोनों अलग अलग स्थानों पर आया हुआ है, ये बीच में आया हुआ है और ये एंड में आया हुआ है। तो इन दोनों का देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होगा। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 9 और 10 आप देख सकते हैं, यहां पर फास्ट यूज किया गया, यहां पर फास्ट यूज किया गया है और दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग होगा। ऐसे ही यहां पर सेंटेंस नंबर 12 और सेंटेंस नंबर 13 में ऑन का यूज किया गया है और दोनों का स्थान अलग है, दोनों की पोजीशन अलग है, तो इसलिए इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग होगा। तो आइए समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिव्यू आपको बताया जा चुका है, इंट्रोडक्शन करवाया जा चुका है शॉर्ट में कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो 3 तरीके होते हैं मोस्टली किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का। पहला तरीका होता है कि हम डेफिनेशन के थ्रू याद कर सकते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, लेकिन हमेशा वो सही नहीं होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनकी पोजीशन को भी देख करके आप चेक कर सकते हैं कि उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसका फंक्शन, यानी कि हम किसी भी वर्ड्स के फंक्शन को देख करके चेक कर सकते हैं कि दिए गए वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो यहां पर बिल्कुल अलग अलग कलर से लिख दिया गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपको ऐसे ही या तो बिल्कुल अलग दिखेगा, इटैलिक वर्ड्स में होगा, या तिरछा छपा होगा, या फिर बोल्ड लेटर में लिखा होगा, सबसे अलग लिखा होगा और उसी अलग लिखे गए वर्ड्स का वो आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस है, इट वेज अबाउट अ पाउंड। इट वेज अबाउट अ पाउंड। पाउंड क्या है, ये वे करने की एक यूनिट है, यानी किसी चीज को तौलने के लिए, नापने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम पाउंड कहते हैं दोस्तों। जैसे किलोग्राम होता है, लीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही पाउंड है जिसमें हम किसी चीज का वजन यूज करते हैं, नापते हैं, ठीक है, तौलते हैं। तो एडवर्ब, यहां पर सामने इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है अबाउट, ये क्या है, एक एडवर्ब है। तो सिर्फ आपको रटना नहीं, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इट वेज, ये तौला जाता है, कोई चीज है जो तौला जाता है। किस में तौला जाता है, अबाउट अ पाउंड, पाउंड में तौला जाता है, यानी इसको किस में वे किया जाता है, पाउंड में तौला जाता है। तो दोस्तों यहां पर एडवर्ब की बात की गई है कि ये एडवर्ब है। कैसे पता चला कि एडवर्ब है, क्योंकि यहां पर ये जो अबाउट है ये किसके बारे में बात कर रहा है, वे करने के बारे में बात कर रहा है, तौलने के बारे में बात कर रहा है, एक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए जब किसी वर्ब के बारे में कोई एक्स्ट्रा बातें बताई जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडवर्ब
एडवर्ब कहते हैं। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब वे। यहां पर क्या किया जा रहा है कि ये जो वे वर्ड है यानी जो एक्शन वर्ड है, तौलने का काम किया जा रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है। और वो कौन वर्ड बता रहा है? अबाउट बता रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहते हैं। साथियों एडवर्ब क्या होता है? देखिए एड लिखा हुआ है, एड का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना मिलाना, और जब हम किसी चीज के साथ कोई चीज ऐड कर देते हैं तो उसके बारे में हमें और जानकारी मिलने लगती है। तो यहां पर ऐड किसके बारे में किया जा रहा है? वर्ब के बारे में किया जा रहा है, यानी कि वर्ब के साथ ऐड किया जा रहा है। वर्ब को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ब को और ज्यादा क्लियर करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसमें ऐड किया जा रहा है। कौन सा वर्ड यूज किया गया है? कौन सा वर्ड ऐड किया गया? अबाउट यूज किया गया है, ताकि हमको ये पता चल सके इसके बारे में, यानी वर्ब के बारे में। इसलिए ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब दोस्तों क्या होता है? ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब के बारे में बताए, जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, जो स्वयं के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो इट वेज अबाउट अ पाउंड। तो दोस्तों यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? अबाउट के बारे में बात, अबाउट बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? वे करने के बारे में बताया जा रहा है कि जो चीजें तौली जा रही हैं वो किस में तौली जा रही हैं? पाउंड में तौली जा रही हैं। तो यहां एक्शन के बारे में मोस्टली बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर ये क्या है? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए सेंटेंस नंबर 7 को यूज करते हुए देखते हैं। He told us all about the battle। यहां पर प्रेपोजिशन बताया गया है दोस्तों, कि यहां पर ये जो अबाउट है ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। पहले वाले सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 6 में ये था एडवर्ब, लेकिन यहां पर क्या है? ये आपका हो जाएगा प्रेपोजिशन। कैसे पता चला? प्रेपोजिशन का काम क्या होता है कि ये लिंक करता है दोस्तों। लिंक किसको करता है? जोड़ने का काम किसको करता है? दोस्तों देखें, कोई ऐसा नाउन होगा, या तो पहले होगा या फिर कोई नाउन होगा जो सेंटेंस के बाद में होगा, यानी जहां पर वो वर्ड आएगा उसके बाद कोई, जैसे यहां पर ये अबाउट आया, इसके बाद एक वर्ड आया हुआ है बैटल, और इसके पहले क्या यूज किया गया है? द। तो द को आर्टिकल कहते हैं। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जहां कहीं भी आर्टिकल आता है, क्या आएगा? आर्टिकल कहीं भी आएगा तो आर्टिकल के साथ वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? नाउन होता है, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल ही किस लिए किया जाता है? किसी नाउन के साथ, किसी नाउन के साथ। तो नाउन के लिए या नाउन के साथ आर्टिकल आता है। तो यहां पर बैटल क्या है? एक नाउन है और इसके साथ ये द लगा हुआ है, और इसके ठीक पहले ऑल लिखा हुआ है। ऑल अबाउट द बैटल लिखा हुआ है। तो इन दोनों को, यानी ऑल को और बैटल को क्या किया जा रहा है? लिंक किया जा रहा है। इनके दोनों के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? ये अबाउट बता रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रीपोजिशन में आप देख सकते हैं ये जो प्री लिखा हुआ है, प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो नाउन के पहले आएगा। क्या होगा? नाउन से पहले आएगा, और आने के साथ साथ वो अपने पहले किसी एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को उस नाउन के साथ क्या करेगा? लिंक करने की कोशिश करेगा, ताकि मीनिंग क्लियर हो पाए। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहां पर ही टोल्ड, ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, टोल्ड वर्ब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? अस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर जो अबाउट है ये क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है किसको? इस बैटल को और ऑल को, और इन दोनों को लिंक करने वाला, रिलेशन बताने वाला क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो यहां पर ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, उसने बैटल के बारे में सब कुछ बताया, उसने युद्ध के बारे में सब कुछ बताया। तो यहां पर ही टोल्ड ऑल अबाउट द बैटल में अबाउट को हटा दिया जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो बैटल हुआ है वो किसके बारे में था। तो ये सारी चीजें कौन क्लियर कर रहा है? ये अबाउट क्लियर कर रहा है। तो यहां पर अबाउट क्या होगा दोस्तों? यहां पर ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, ये भी यहां पर प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन है। कैसे प्रीपोजिशन है? ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। मी क्या है? यह आपका एक प्रोनाउन है।
क्या है ये? प्रोनाउन। दोस्तों ये लास्ट में यूज किया गया है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा गया। किसके फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि ये मी लिखा हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन, तो वहां पर आई आपका क्या होता है? एक सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होने वाला वो होता है, प्रोनाउन होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है। तो अगर मी आ रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसके पहले कोई ना कोई प्रेपोजिशन होगा। तो ये इस प्रेपोजिशन का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और एक चीज आपको मैं बार बार क्लियर करवाता हूं दोस्तों, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। इसके अलावा कोई तीसरा वर्ड नहीं होता है जिसे आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख सके। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? मी। मी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो ये जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन किसको लिंक करता है? किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को, और अपने ठीक पहले आने वाले किसी नाउन को, किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को क्या करेगा? लिंक करेगा। यानी कि जो प्रेपोजिशन होता है, ये अपने पहले और अपने बाद, इन दोनों को क्या करता है? आपस में लिंक करता है, इनके बीच में रिलेशन बताने की कोशिश करता है। इसलिए, और ये जो होगा, एक आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, और दूसरा वाला जो होगा, उसके ठीक पहले वाला या उसके बाद वाला, वो आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। लेकिन उन दोनों को ये क्या करेगा? आपस में रिलेट करेगा, आपस में इनका रिलेशन बताएगा, इनको लिंक करने की कोशिश करेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो दोस्तों प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने ठीक पहले आने वाले वर्ड्स को और अपने ठीक बाद आने वाले वर्ड्स को क्या करता है? लिंक करता है, रिलेशन बताता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ही वॉज ओनली, वो सिर्फ था, अ यार्ड ऑफ मी, एक यार्ड पर। एक यार्ड का मतलब होता है केवल एक गज की दूरी पर था। वो मुझसे कितनी दूरी पर था? एक गज की दूरी पर था। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 9 पर आते हैं। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अचानक से, सडनली अचानक से, वन ऑफ द व्हील्स यानी जितने पहिए थे उनमें से एक पहिया केम यानी कि बाहर निकल गया, उखड़ गया। यानी कि अचानक से एक पहिया बाहर आ जाता है। यानी कि जो व्हील था उनमें से एक व्हील, जितने भी व्हील्स लगे हुए थे, जितना भी पहिया था, उनमें से कौन सा पहिया? एक पहिया अचानक से बाहर आ गया। तो ऑफ का काम क्या होता है? किसी चीज से किसी चीज को अलग करना। OFF अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका काम क्या होता है? कोई चीज है जो दूसरी चीज से क्या हो रही है? सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है, तो वहां पर ऑफ का यूज किया जाता है दोस्तों। लेकिन यहां पर ये क्या है? एक प्रेपोजिशन नहीं, ये क्या है? यहां पर एडवर्ब है। जबकि यहां पर क्या था? ये प्रेपोजिशन था, यार्ड और मी के बीच में रिलेट कर रहा था। लेकिन यहां पर देखिए केम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? केम लिखा हुआ है, वर्ब है, और वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि जो एक्शन हुआ, जो वर्ब हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो पहिया था उससे बिल्कुल अलग हो गया। यानी यहां काम के बारे में बताया जा रहा है। अगर इस ऑफ को ना लगाया जाता तो पता ही ना चलता कि जो पहिया था वो अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए एडवर्ब का काम क्या होता है? किसी वर्ब को क्या करना? क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना होता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा बातें बताना होता है। तो दोस्तों यहां पर केम के बारे में बताया जा रहा है कि जो पहिया यानी घूम रहा था, वो अचानक से उसमें से एक पहिया ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। तो यहां पर क्रिया के बारे में, एक्शन के बारे में बात हो रही है, और इस एक्शन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? ये ऑफ कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। चलिए नंबर 10 पर आते हैं। मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए फास्ट रखने की बात हो रही है, यानी फास्ट रखने की बात हो रही है, काम करने की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो डिनोट करता है किसी एक्शन को, किसी एक्शन के बारे में बात करता है, हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर फास्ट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? वर्ब। तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। तो वैसे भी देख सकते हैं यहां पर मुस्लिम क्या होगा? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? उसकी वर्ब आएगी। उसके साथ
या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, या कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ होती है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये फास्ट उसका क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, फास्ट एक वर्ब है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नंबर 11 पर आते हैं। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। यहां पर दोस्तों फास्ट को क्या बताया गया है, एक नाउन है। कैसे पता चला, आप यहां पर आर्टिकल देख सकते हैं, आर्टिकल लगा हुआ है मतलब ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आपको बताया गया कि कोई भी नाउन अगर आ रहा है तो उसके साथ कहीं ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा, या तो ठीक उसके पहले आता है या उसके लिए कहीं ना कहीं आसपास में उसके ठीक पहले आया होगा आर्टिकल। आर्टिकल में आपके दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, जिसमें से 3 वर्ड होते हैं, ए होता है, एन होता है और द। ये सारी चीजें आप जानते होंगे। इनके यूजेस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन पर, तो उसका अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं, इस पर चाहिए वीडियो या नहीं चाहिए। जैसा आप कहेंगे वैसे आपको मिलता रहेगा। तो ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, वीक का मतलब सप्ताह, तो ही केप्ट उसने रखा था, द फास्ट फास्ट रखा था, फॉर अ वीक एक सप्ताह तक, उसने एक सप्ताह तक क्या रखा था, फास्ट रखा था। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये केप्ट क्या होगा, ये वर्ब हो जाएगी, और ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट किसके फॉर्म में होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये आपका प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, आपका नाउन है। और दूसरी चीज इसके पहले आप चेक कर सकते हैं, यहां पर आर्टिकल द यूज किया गया है, तो इसलिए भी ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो, सॉरी ये क्या हो जाएगा, नाउन होगा। ठीक है, लेकिन पहले वाले में क्या था, फास्ट, ये वर्ब, क्योंकि यहां पर फास्ट रखने की बात हो रही है, यहां फास्ट रखने की बात नहीं, क्योंकि रखने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, यहां केप्ट रखने के लिए यूज कर दिया गया है। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये क्या है, आपका नाउन है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ही इज ऑन द कमिटी, वो कमिटी में है, वो समिति में है। ही इज ऑन द कमिटी होता है, इन द कमिटी नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है अगर प्रीपोजिशन आ जाए, इन आ जाए, ऑन आ जाए, एट आ जाए, तो ध्यान रखिएगा इन द कमिटी नहीं होता है, ऑन द कमिटी होता है, समिति। और ये स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भी पूछा जाता है, इसकी स्पेलिंग भी आप चेक करते रहिएगा, कमिटी की स्पेलिंग क्या है। जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कमिटी एक स्पेलिंग एरर वाले में पूछा जाता है। तो ही इज ऑन द कमिटी लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहां पर कमिटी और इज को क्या किया गया है, लिंक करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर लिंक किया गया है, तो इसलिए ऑन क्या हो जाएगा, यह आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, यह लिंक करता है, रिलेशन बताने का काम करता है दोस्तों, तो इसलिए यहां पर ऑन क्या होगा, आपका एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलिए लास्ट वन को देखते हैं। लेट अस मूव ऑन, यहां पर एडवर्ब है, यहां पर ऑन आया था लेकिन वो क्या था, प्रीपोजिशन था। यहां पर ऑन आया है लेकिन ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है। कैसे पता चला एडवर्ब है, क्योंकि यहां पर मूव की बात की गई है। मूव का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो कह रहा है लेट अस का मतलब होता है आओ, लेट अस मूव ऑन, आओ आगे बढ़े। तो यहां पर वर्ब को, एक्शन को बताया जा रहा है कि आगे बढ़ने की बात हो रही, काम करने की बात हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। क्योंकि वर्ब के साथ अगर कोई वर्ड जुड़ा हुआ है और जुड़ करके उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और चीजें बता रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ और सेंटेंसेस थे जो 6 to 13 करवाया गया, इसके पहले जो है 1 to 6 करवाया जा चुका है। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और उसके साथ साथ PYQs बना करके जो है ऑप्शनल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वहां पर वो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है चैनल पर। तो प्लीज जो लोग नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए मैसेज, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच।